नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में ले आए हैं आपके लिए फाइलम नाइडेरिया। तो हम लोग यहाँ पे फाइलम नाइडेरिया के इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को पढ़ेंगे। इन फैक्ट्स को पढ़ने के बाद हमको इनसे रिलेटेड जीनस पढ़ने में आसानी होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और इसको केयरफुली आप रीड करिए 2 से 3 बार, जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। तो चलिए इम्पोर्टेंट कैरेक्टर से स्टार्ट करते हैं। तो इसके हैबिटेट की बात करें तो जैसा लास्ट सेक्शन में ही मैंने बताया था कि जितने भी लोअर ऑर्गेनिजम्स होंगे वो मोस्टली एक्वेटिक ही होते हैं, और ये एक्वेटिक के साथ साथ मोस्टली मेराइन है। और कुछ जैसे हाइड्रा का एग्जांपल दिया जाता है जो कि फ्रेश वाटर नाइडेरिया है। बॉडी फॉर्म की बात करें तो मैनी कॉलोनीज नाइडेरियन लाइक ओबेलिया आर ट्राइमॉर्फिक having 3 types of zooids, polyps, blastostyles and medusae। इसमें एक एग्जाम्पल आता है ओबेलिया का। ओबेलिया में 3 बॉडी फॉर्म्स प्रेजेंट होते हैं, एक है पॉलिप्स, ब्लास्टोस्टाइल्स एंड मेड्यूसी। पॉलीमॉर्फिक एक वर्ड यहाँ पे पूछा जाता है अक्सर। तो जब भी किसी ऑर्गेनिज्म में एक से ज़्यादा तरह के इंडिविजुअल का जो अकरेंसी हो और डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं, तो इस तरह की कंडीशन को पॉलीमॉर्फिक बोलते हैं। जैसे अकरेंसी ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ इंडिविजुअल्स इन दियर कॉलोनीज परफॉर्मिंग डिफरेंट फंक्शंस। तो पॉलीमॉर्फिक भी इम्पॉर्टेंट है। सिमेट्री की बात करें तो दिस इज ऑल्सो रेडियल सिमेट्रिकल, जर्म लेयर, डिप्लोब्लास्टिक लेयर विथ एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, लास्ट पॉरीफेरा में हम लोग लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्टार्टिंग से यानी सेलुलर लेयर पढ़े थे, बट यहाँ पे टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट है। बॉडी वॉल की बात करें तो एपिडर्मिस एंड इनर गैस्ट्रोडर्मिस बिटवीन लेयर ऑन सेलुलर जिलेटिनस मेसोग्लिया प्रेजेंट। आउटर लेयर एपिडर्मिस होगा, इनर लेयर गैस्ट्रोडर्मिस होगा, दोनों के बीच में मेसोग्लिया प्रेजेंट होगा। एपिडर्मिस में भी कुछ सेल्स हैं, जैसे एपिडर्मिस कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग सेल्स। ए एपिथेलियो मस्कुलर सेल्स, दे प्रोवाइड प्रोटेक्शन एंड एक्ट्स एज मसल्स। प्रोटेक्शन के साथ साथ ये मसल्स का भी काम करते हैं। दिस इज आउटर लेयर ऑफ एपिडर्मिस। एपिडर्मिस का एपिथेलियो मस्कुलर सेल्स है। दूसरा है नीडोब्लास्ट, ये इस फाइलम का इम्पॉर्टेंट फीचर है। नीडोब्लास्ट स्ट्रिंजिंग सेल्स इसको बोलते हैं। तो द नेम ऑफ फाइलम नाइडेरिया इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दीज सेल्स। इस फाइलम का जो नाम पड़ा हुआ है नाइडेरिया, वो नीडोब्लास्ट के ही नाम से पड़ा हुआ है। तो ए नीडोब्लास्ट हैज निमेटोसिस कंसिस्ट ऑफ कैप्सूल, सॉफ्ट एंड थ्रेड ट्यूब। हम लोग अगले डिस्कशन में इसको जो है एक फिगर के थ्रू दिखाएंगे। यहाँ पे सिर्फ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को ही पढ़ना है, इसीलिए फिगर को हमने ऐड नहीं किया है। तो नीडोब्लास्ट सेल में निमेटोसिस होता है और उसके अंतर्गत कैप्सूल, सॉफ्ट और थ्रेड ट्यूब्स होते हैं। निमेटोसिस्ट क्या होता है? एक ऐसा पार्ट है या ऑर्गेनल है जो डिफेंस और ऑफेंस के लिए यूज होता है इनसाइड द नीडोब्लास्ट सेल। नेक्स्ट, इंटरस्टिशियल सेल्स, they are reserve cell and called totipotent cells which can be converted into any type of cells। जैसे वहाँ आर्कियोसाइट्स हम लोग पढ़े थे लास्ट में, या अमीबोसाइट्स पढ़े थे, तो यहाँ इंटरस्टिशियल सेल्स है जो किसी भी तरीके के सेल में कन्वर्ट करने की कैपेसिटी रखता है। नेक्स्ट, नर्व सेल भी यहाँ प्रेजेंट होंगे। तो नर्व सेल प्रिमिटिव टाइप के नर्वस सिस्टम को परफॉर्म करते हैं। सेंसरी सेल्स सेंसेस को परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट, जो इनर मेम्ब्रेन है, इनर लेयर है गैस्ट्रोडर्मिस, उसको देख लेते हैं। तो गैस्ट्रोडर्मिस कंप्राइजेस न्यूट्रिटिव, मस्कुलर और डाइजेस्टिव सेल्स। इंट्रासेलुलर डाइजेशन टेक्स प्लेस इनसाइड दिस सेल्स। डाइजेस्टिव सेल्स होते हैं जिसके अंतर्गत इंट्रासेलुलर डाइजेशन होता है। दे ऑल्सो एक्ट एज मसल्स, मसल्स का काम करता है। ग्लैंड सेल्स, दे सिक्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम्स फॉर एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। और नेक्स्ट, इंटरस्टिशियल सेल्स। इसके बाद नेक्स्ट सेक्शन में इसी के अंतर्गत गैस्ट्रोडर्मिस के अंतर्गत नर्व भी होंगे जो प्राइमरी नर्वस सिस्टम का फॉर्मेशन करेंगे। सेंसरी सेल्स भी होंगे।
डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की बात करें तो बिल्कुल सिंपल टाइप का ही यहाँ पे इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट प्रेजेंट होता है। तो इनका जो सेंट्रल गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी है, एलिमेंट्री कैनाल तो है नहीं, तो यहाँ पर सेंट्रल गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी है विथ माउथ के ही तरह माउथ ही है जो कि एनस का भी काम करता है, और इस तरह ये इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को रिप्रेजेंट करता है। इंट्रासेलुलर एंड एक्स्ट्रासेलुलर डाइजेशन प्रेजेंट है। रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन थ्रू बॉडी सरफेस बाय डिफ्यूजन, दोनों का ये प्रोसेस डिफ्यूजन के थ्रू बॉडी सरफेस से होता है, यानी रेस्पिरेशन भी होता है और एक्सक्रीशन भी होता है, तो डिफ्यूजन के थ्रू। प्रिमिटिव नर्वस सिस्टम स्टैटोसिस्ट इज ए सेंस ऑर्गन, ये सेंस ऑर्गन के तौर पे स्टैटोसिस्ट इस फाइलम का इम्पोर्टेंट फीचर है जो पूछा जाता है अक्सर एग्जाम में कि स्टैटोसिस्ट कहाँ प्रेजेंट होता है, तो आंसर है कि नाइडेरिया में प्रेजेंट होता है। स्केलेटन देख लेते हैं। हॉर्नी और कैल्केरियस एक्सोस्केलेटन या एंडोस्केलेटन प्रेजेंट होगा ओवरऑल बॉडी पर। रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल बर्डिंग के थ्रू और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी प्रेजेंट होता है, और यहाँ पे पावर ऑफ रीजेनरेशन को देखा जाता है, यानी अगर किसी भी बॉडी पे कट हो जाए, उसके फ्रैगमेंट्स अगर बन जा रहे हैं, तो कटे हुए पार्ट में तुरंत रीजनरेशन की पावर होती है, बहुत जल्दी रीजनरेट हो जाता है। डेवलपमेंट देखें तो क्लीवेज इज होलोब्लास्टिक है इसका। इन ओवेलिया प्लेनुला लार्वा इज प्रेजेंट, ये प्लेनुला लार्वा भी याद रखना है, ओवेलिया में प्लेनुला लार्वा प्रेजेंट है। हाउएवर इन ऑरेलिया प्लेनुला स्काइफिस्टोमा एंड एफायरा लार्वी आर फाउंड, जबकि ऑरेलिया में आप देख रहे हैं 3 तरीके के लार्वी दिखाए जा रहे हैं। नेक्स्ट है मेटाजेनेसिस, एक वर्ड आता है तो इसको देख लेते हैं यहाँ पर। तो इन ओवेलिया पॉलिप्स रिप्रोड्यूसेस मेड्यूसी एसेक्सुअली एंड मेड्यूसी फॉर्म द पॉलिप सेक्सुअली। Such alternation of phases in the life cycle of ovelia is called metagenesis। अभी हम लोगों ने ऊपर डिस्कशन किया कि ओवेलिया में पॉलिप्स और मेड्यूसी और इस तरह के जो फेजेस में प्रेजेंट होते हैं, तो यहाँ पे जो है पॉलिप्स अगर रिप्रोड्यूस करता है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू और मेड्यूसी का फॉर्मेशन करता है, और मेड्यूसी क्या करता है, पॉलिप्स का फॉर्मेशन करता है बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इस तरह से अल्टरनेशन ऑफ फेजेस जो होता है, यानी ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है, मेड्यूसी का फॉर्मेशन कर रहा है, फिर सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करके पॉलिप्स का फॉर्मेशन कर रहा है, तो दोनों के फेजेस में चेंजेस हो रही है। तो इस तरह के फेजेस का चेंजिंग जो लाइफ साइकिल में हो रहा है ओवेलिया के, उसको मेटाजेनेसिस वर्ड दिया गया है। बट डोंट बी कंफ्यूज विद द अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, जैसे हायर प्लांट या एनिमल्स में होते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, उससे कंफ्यूज नहीं होना है। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में हम लोग हैप्लॉइड और डिप्लॉइड पढ़ते हैं, बट यहाँ पे फेजेस चेंज हो रहे हैं और दोनों के दोनों फेजेस डिप्लॉयड है, यहाँ पे कोई हैप्लॉइड का डिस्कशन है ही नहीं, तो ये मेटाजेनेसिस है। तो चलिए हम लोग इतना इम्पोर्टेंट फीचर्स में ही डिस्कशन करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम लोग हाइड्रा ओवेलिया को पढ़ेंगे। तब तक के लिए अच्छे से तैयारी करिए और इन फैक्ट्स को बहुत ही केयरफुली रीड करिए।